अष्टांग हृदय में आज हमारा 18 नंबर चैप्टर है वमन विरेचन विधि अध्याय। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बोले गए हैं 3 नंबर श्लोक में देखिए 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे वमन के अयोग्य कौन है। तो इसमें हम चरक संहिता है उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे गर्भिणी है, अगर रुक्ष शरीर वाला है, क्षुधित है, सदा दुखी जो रहता है, बाल है, वृद्ध है, कृश है, स्थूल है, हृदय रोगी है, ये सब क्या बोले गए आगे आप देखना। ये जो हिंदी लिखी है ना, हिंदी की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें देखना तिमिर रोगी लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, तिमिर रोगी। तो तिमिर रोगी क्या है, वमन के अयोग्य, उसको वमन नहीं कराना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर श्लोक में देखना, 7 नंबर श्लोक, यहाँ पे इसकी हिंदी में देखना, गर्भिणी से लेकर दुर्बल तक जो प्रसक्त वमतु से पूर्व वाले हैं जो 11 व्यक्ति या आम ज्वरी है, उनको विरेचन, बस्ती, नस्य और धूम ये भी नहीं कराते हम संशोधन। और अजीर्ण रोगी है उसमें सभी कार्य जैसे विरेचन, बस्ती, नस्य, धूम, गंडूश इन सब का निषेध होता है। नेक्स्ट इज विरेचन के साध्य रोग, हेडिंग है जो 9 नंबर श्लोक में देखिए, 9 नंबर श्लोक में विद्रदी तिमिर कांच शंद हाईलाइट किया आपने। तिमिर का पेशेंट है, अगर कांच का पेशेंट है और अभिशंद का पेशेंट है, उनको क्या वो विरेचन उनको करा सकते हो आप। तो तिमिर रोगी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वमन के अयोग्य है और विरेचन के योग्य में आता है। नेक्स्ट इज 11 नंबर श्लोक, यहाँ पे विरेचन के अयोग्य बोले गए हैं। तो नवज्वरी है, अल्प अग्नि वाला है, अधो रक्तपित्त है जिसको क्षत गुद अतिसार शल्य युक्त रोग है, निरहु बस्ती और क्रूर कोष्ठ को आपने हाईलाइट किया, जिसका कोष्ठ क्रूर हो वो क्या है, विरेचन के अयोग्य में इन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 18 नंबर श्लोक, 18 नंबर श्लोक में देखिए आप क्या लिखा, पीतो मुहूर्तम अनुपालियेत, ये है, इसके आगे हेडिंग लिख देना वमन में प्रतीक्षा। अगर आपसे पूछे कि किसी पेशेंट को आपने वामक औषध दी है तो कितनी देर तक जो है वो वेट करना चाहिए, तो 1 मुहूर्त तक क्या प्रतीक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप 23 नंबर श्लोक, 23 नंबर श्लोक का एक छोटा श्लोक, मतलब उसको डिवाइड करके लिख दिया 2 पार्ट में ना। तो हीन वेग वमन में कर्तव्य, हेडिंग उसमें देखना, हीन वेग कणा धात्री सिद्धार्थ लवणोदके, मतलब कणा मीन्स पिपली है, आंवला है, सिद्धार्थ मतलब सरसों को बोला, लवणोदक और पानी, ये सब मिक्स किया हुआ जो नमक और ये सरसों, आंवला और पिपली ये पानी में मिक्स करके देना है पेशेंट को क्या, पीने के लिए, ताकि उसको वमन अच्छे से हो जाए। अगर हीन वेग है तो इसको हाईलाइट किया आपने, हीन वेग में कणा धात्री सिद्धार्थ लवणोदके। नेक्स्ट है वमन के अति योग का लक्षण, 25 नंबर श्लोक, 25 नंबर श्लोक में देखना, अति योगे तू फेन चंद्र रक्तवत हाईलाइट किया आपने, फेन चंद्रक रक्तवत यानी चंद्रिका युक्त रक्त जो है वो निकलता है पेशेंट का उसमें। 26 नंबर श्लोक में देखिए, वमितः क्षामता दहा कंठ शोषस्तमो भ्रमा घोर वायु आमे हाईलाइट किया आपने, वातज रोग हो जाता है वमन के अतियोग में, क्या बोला, वात का प्रकोप हो जाएगा, तो वातज रोग होंगे पेशेंट को और फेन युक्त जो रक्त चंद्रिकाएं हैं वो निकलेंगी। नेक्स्ट आता है सम्यक वमन के बाद कर्तव्य, तो 27 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, धूमस्त्रयस अन्यस्तमः स्नेह आचरम आदिशेत, मीन्स आपको क्या करना है, वमन किसी पेशेंट को भली भांति हो गया तो उसके बाद उनको 3 प्रकार का जो धूम होता है, स्निग्ध है, मध्यम है या तीक्ष्ण है, उनमें से कोई भी एक जो है वो पिलाना चाहिए। फिर पेय आदि संसर्जन क्रम है 29 नंबर श्लोक में, तो ये इन्होंने एज इट इज जो आचार्य चरक है उनके जैसा ही बोला, पेया विलेपिम कृतम कृतम च यूषम रसम त्रिद्वि अथ एकश्च, ठीक है, क्रमेण सेवित नरो अन्न कालान, इन्होंने थोड़े से 1-2 वर्ड चेंज किए, बाकी वही है, प्रधान मध्यम और शुद्धि शुद्ध। नेक्स्ट है इसमें देखिए आप 32 नंबर श्लोक, 32 नंबर श्लोक की पहली लाइन, तो यहाँ पे बोला पित्त अवसान वमनम विरेका अर्ध कफांतम च विरेकम आहु, आपको पता होना चाहिए जो वमन है वो क्या, पित्त अवसानम यानी पित्त जब बाद में निकले तो
जो वमन है वो पित्तांत श्रेष्ठ होता है, चार्य चरक के अकॉर्डिंग भी आपने पढ़ा, तो यहाँ पे हाईलाइट किया पित्तावसानम वमनम, और कफांतम च विरेकम आहु, कफांत विरेचन श्रेष्ठ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में द्वि त्रि सविटकान अपनीय वेगान मयम विरेके वमने तु पीतम, ये भी हाईलाइट कर सकते हैं आप। 32 नंबर श्लोक की जो लाइन है, वमन आदि का प्रमाण कितना होता है, तो कब आपने काउंट करना होता है। जैसे विरेचन औषध आपने किसी पेशेंट को दी, उसके बाद आप बताते हो ना कि दोषों का जो मान है वो 2 प्रस्थ निकलता है, 3 प्रस्थ, तो वो जो मान है वो कब से काउंट करना स्टार्ट करना है, उसके लिए बोला कि जब आप किसी को विरेचन दे रहे हो तो मल के 2 या 3 वेग निकल जाने के बाद आपने काउंट करना स्टार्ट करना है, और वमने तु पीतम, और वमन में जो पी हुई औषध है उसके निकल जाने के बाद वेग को काउंट करना स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट है राइट पेज पे देखिए 38 नंबर श्लोक। 38 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, हृदय कुक्षी अशुद्धि अरुचि उत्क्लेश श्लेष्म पित्यो, ये क्या है, हीन योग के लक्षण है या अयोग के लक्षण है, वमन या विरेचन, सॉरी विरेचन के अयोग में क्या होगा, हृदय कुक्षी अशुद्धि, हृदय की अशुद्धि, कुक्षी की अशुद्धि, अरुचि होगी और उत्क्लेश होगा पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कंडु विदहा पीटिका पीनसो वात विडग्रह, पीनस होगा और वात और मल का अवरोध हो जाएगा। अति योग में क्या है, 41 नंबर श्लोक, सॉरी 40 नंबर श्लोक में देखिए एक बार, अति योग में क्या बोला, विट्ट पित्त कफ वातेषु निश्रितेषु क्रमात स्त्रवेत, पहले मल आएगा पेशेंट का, फिर पित्त आता है, फिर कफ आता है, फिर वायु आती है, इनके बाद क्या होगा, क्रमात स्त्रवेशेषु, ये क्रम से निकलते हैं। तो ये नॉर्मल क्रम है एक्चुअली, जब विरेचन होगा पेशेंट को तो ये दोषों के निकलने का नॉर्मल क्रम है, पहले मल आता है, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा और अंत में वायु निकलने वाली होती है, ऐसा। लेकिन अति योग के लक्षणों में ये निकलने के बाद फिर पेशेंट को और भी गुदाशय जैसे रक्त मिश्रित श्राव होता है, ये एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं अति योग में। 41 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, गुद निसरणम, गुद निसरणम आपने हाईलाइट किया, यानी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होगा। तृष्णा भ्रमो नेत्र प्रवेशनम हाईलाइट किया आपने, नेत्र प्रवेशनम, नेत्र अंदर की तरफ चले जाएंगे ऐसा, संकन आइज जो होती है, तो नेत्र प्रवेशनम आपने हाईलाइट किया, गुद निसरणम को हाईलाइट किया। नेक्स्ट है 47 नंबर श्लोक। 47 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, अपक्वम वमनम दोषान पच्यमानम विरेचनम निर्हरेद वमन स्यात् पाकम न प्रतिपालियत, हाईलाइट किया आपने। ये क्या होता है, वमन में अपक्व दोष निकलते हैं, जबकि विरेचन में पच्यमान मीन्स डाइजेशन होने के बाद दोष निकलते हैं विरेचन में। निर्हरित वमन स्यात् पाकम न परिपालियत, इसीलिए क्या होगा, वमन में आपको पाक की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है कि डाइजेस्ट होगा फिर दोष निकलेंगे, तो वमन में तो अपक्व दोष निकलते हैं और विरेचन में पच्यमान दोष निकलते हैं। लास्ट है इसमें 60 नंबर श्लोक में देखिए, सम्यक शोधन का फल यहाँ पे लिखा, बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम धातु स्थिरत्वम जलनस्य दीपनम चिराच पाकम वयस्कोति संशोधनम सम्यक उपस्यमानम। तो ये संशोधन के रिगार्डिंग है कि संशोधन से क्या फल होगा, बुद्धि का प्रसादन होगा, इंद्रियों को बल मिलेगा, धातु में स्थिरता, अग्नि दीप्त होगी, और जो एजिंग प्रोसेस है, जो एजिंग चेहरे पे या बॉडी में जो आते हैं फीचर्स वो लेट आएंगे, ऐसा बोला गया अगर शोधन अच्छे से किसी का किया हुआ होता है तो। ठीक है, तो ये हमारा 18 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।